बच्चों लोग, आज क्लास का टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ध्यान देना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम किसको बोलते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ने से पहले आप लोग को एक टर्म बताते हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है। अगर मान लेते हैं आपके पास एक पोलर मॉलिक्यूल है, जस्ट लाइक ए बी, ठीक है, और हम ज्यूम कर रहे हैं कि बी का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बी का ज्यादा है एज कम्पेयर टू ए, यानी बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, ठीक है। तो अगर मानते हैं कि आपके पास दो मॉलिक्यूल है ए बी का, यहाँ पे बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो बी पे क्या होगा, डेल्टा निगेटिव होगा, और ए पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव होगा। डेल नेगेटिव एंड डेल पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए और बी में, अब देखो बी का जो डेल्टा नेगेटिव और ए का जो डेल्टा पॉजिटिव, वहाँ पे एक इंट्रैक्शन होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स बिल्डअप होगा। बी का डेल्टा नेगेटिव और ए का डेल्टा पॉजिटिव जो है एडजेसेंट मॉलिक्यूल का, एडजेसेंट मॉलिक्यूल का जो ए बी है और ए है, उसके डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव में एक इंट्रैक्शन बिल्डअप होता है। उस इंट्रैक्शन को बोलते हैं डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, ठीक है। तो बोला क्या गया है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसको आप डायपोल डायपोल नहीं मानोगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट डायपोल डायपोल, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इटसेल्फ एक अलग क्लास है, ठीक है। इसको हम ऐसा बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एक्सट्रीम केस ऑफ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट is not डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायपोल डायपोल नहीं बोलोगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम क्या बोल सकते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एक्सट्रीम केस ऑफ, ठीक है, एक्सट्रीम केस ऑफ डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होने के लिए कुछ कंडीशन होना चाहिए। तो बोला गया एच बॉन्डिंग का एसेंशियल कंडीशन क्या होता है, एसेंशियल कंडीशन क्या होता है, ध्यान देना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होने के लिए कुछ एसेंशियल कंडीशन हो सकता है। तो क्या बोला गया, तो इसके लिए एसेंशियल कंडीशन क्या होना चाहिए, तो जो एसेंशियल कंडीशन बोला गया है उसमें बोला गया है कि आपके पास, ध्यान देना, आपका जो एच होना चाहिए, लिंक होना चाहिए ए से, और बगल में एक बी होना चाहिए जिसपे एक लोन पे होना चाहिए। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे एक ए एच, आपका जो एच एटम ए से अटैच होना चाहिए, और ए जो है, ठीक है, और यहाँ पे बगल में बी होना चाहिए, बी पे क्या लोन पर होगा। तो यहाँ जो ए है, ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होना चाहिए, यानी ए शुड बी हाईली इलेक्ट्रेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ बोला गया कि अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रेटिव होगा तो यहाँ पे ए पे चार्ज क्या आएगा, तो ए पे चार्ज डेल्टा नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे एच पे चार्ज क्या डेल्टा पॉजिटिव आएगा। और बी पे लोन पे है तो लोन पे मतलब निगेटिव, तो बी पे लोन पे मतलब निगेटिव की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे जो एच पार्टिकल है और बी का जो लोन पेयर है, वहाँ पे एक अट्रैक्शन फोर्स बिल्डअप होगा। इस फोर्स को ही बोला गया है एच बॉन्डिंग। यहाँ जो इंटरेक्शन फोर्स है, इसी को बोला गया है एच बॉन्डिंग, ठीक है, इसको बोला गया एच बॉन्डिंग। बट यहाँ पे कुछ कंडीशन है, कंडीशन क्या बोला गया तो पहला कंडीशन क्या बोला गया है, जो फर्स्ट कंडीशन है, एसेंशियल कंडीशन का पहला कंडीशन क्या बोला गया है,
वाला क्या बोला गया कि जब आपका ए होना चाहिए, ए शुड बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ए शुड बी, जो ए एटम यहाँ पे है शुड बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यानी ए बिलोंग करेगा या तो एफ को, या तो ओ को, या तो एन को। यानी ये जिसमें हाइड्रोजन अटैच है या तो फ्लोरीन होगा, या तो ऑक्सीजन होगा, या तो नाइट्रोजन होगा। ठीक है, क्यों? कि फ्लोरीन का अल्टरनेटिव कितना होता है जी 4, ओ का अल्टरनेटिव कितना होता है 3.5, एन का कितना होता है 3। यानी ये सब जो एटम्स है ये सब हाईली इलेक्ट्रोनेटिव एलिमेंट्स होता है। ठीक है, तो इसलिए इनको लिखा गया। अगर इनको लेंगे तो साथ में हम ले लेंगे कार्बन को भी। आपको पता है कि जो जिस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp होता है, ध्यान देना, तो sp जिसका हाइब्रिडेशन हुआ कार्बन का, उसका अल्टरनेटिव होता है 3.25। तो हम लोग इस लिस्ट में कार्बन को भी ले सकते हैं, बशर्ते कार्बन कैसा होना चाहिए, तो कार्बन का हाइब्रिडेशन होना चाहिए sp। ठीक है, यानी जो ए एलिमेंट पे कंडीशन बोला गया, यानी जो जिससे एच लिंक हो रहा है, जिससे आपका एच लिंक हो रहा है, ठीक है, तो ए पे कंडीशन क्या है कि ए शुड बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो ये को समझ में आ गया, आपको ए समझ में आएगा कि ए क्या होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान देना। ये पहला कंडीशन क्लियर आप लोगों को, फर्स्ट कंडीशन क्लियर है कि आपका जो एच हाइड्रोजन जिस एलिमेंट से लिंक होगा उसका अल्टरनेटिव ज्यादा होना चाहिए। इसमें FONCl, FON एंड कार्बन sp, यानी कार्बन जिसका हाइब्रिडेशन sp हो उसको आप ले सकते हो। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या बोला गया, ये बी एटम का हम बात कर रहे हैं, जिस हम बी एटम का बात कर रहे हैं, बी जो है, बी भी यहीं से पार्ट होगा, बी जो भी है वो भी यहीं का पार्ट होगा। ठीक है, यानी बी एटम भी एफ ओ या एन का पार्ट होना चाहिए, एफ ओ या एन का पार्ट होना चाहिए। एंड इसमें सी एस पी ले सकते हो, कार्बन एस पी आप ले सकते हो। ठीक है, चलेगा। कभी 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 रेयर केसेस में इसमें क्लोरीन हो सकता है, तो सम रेयर केसेस में, रेयर इवेंट आपको सीएल भी हो सकता है, बी जो है वो सीएल भी हो सकता है, एग्जाम्पल हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो रेयर में क्लोरीन भी ले सकते हैं हम लोग, ये रेयर इवेंट होगा। ठीक है, प्लस बी एटम पे एक और, ये तो सेकंड कंडीशन हो गया कि ए होगा बी होगा। थर्ड कंडीशन क्या बोल रहा है कि जो बी होगा, बी पे एक लोन पे होना चाहिए। देखो ध्यान से, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो बी से कैसे लिंक हो रहा है, यूजिंग इंटरेक्शन फोर्स। इंटरेक्शन फोर्स होने के लिए बी पे क्या होना चाहिए, लोन पे होना चाहिए। बी एटम कौन होगा बता दो दिए हम, साथ में एक और कंडीशन बोल रहे हैं कि बी, यानी थर्ड कंडीशन इसको बोल सकते हो आप कि बी शुड हैव at least, या बी एटम हैव, बी at least have वन लोन पेयर, यानी बी के पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। तो तीन कंडीशन है जिसको हम एच बॉन्डिंग में बोल सकते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन क्या बोला गया कि एच बॉन्डिंग किसको बोला गया है, तो एच बॉन्डिंग तो यहाँ पे आपका एच बॉन्डिंग का टाइप बताया गया है कि आपका एच एटम लिंक होगा ए के साथ, और यहाँ बगल में बी होगा, बी पे एक लोन पेयर होगा। ठीक है, और अगर ए एटम ज्यादा अल्टरनेटिव है तो क्या होगा, पोलराइजेशन प्रोसेस होगा, और ए पे डेल्टा पॉजिटिव बिल्डअप होगा और बी पे डेल्टा नेगेटिव बिल्डअप, सॉरी ए पे डेल्टा नेगेटिव बिल्डअप होगा। जो हाइड्रोजन का डेल्टा पॉजिटिव बिल्डअप हुआ है और बगल में अगर बी का लोन पेयर होगा, उसके साथ क्या होगा, इंट्रैक्शन फोर्स करके वहां पे क्या होगा, एक इंट्रैक्शन फोर्स बिल्डअप करेगा। ठीक, ठीक है, तो इस इंट्रैक्शन फोर्स को हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो बोला क्या गया है, अब इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बोलेंगे, तो कुछ कंडीशन बोला गया, तो कंडीशन क्या बोला गया वो चलो, कि आपका जो ए एटम है, ए एटम शुड बी मोर अल्टरनेटिव, यानी ए एटम क्या होगा, या तो एफ होगा यानी फ्लोरीन होगा, या तो ऑक्सीजन होगा, या तो नाइट्रोजन होगा, या तो कार्बन होगा, जिसका हाइब्रिडेशन क्या होगा sp, क्योंकि sp कार्बन का हाइब्रिडेशन जो होता है उसका अल्टरनेटिविटी काफी ज्यादा हाई होता है, कितना होता है 3.25 होता है, 3.25 होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि जो बी एटम है दिख रहा है आपको, तो बी एटम भी बिलोंग करना चाहिए FON या CSP से, या सम रेयर केसेस में क्या होगा, क्लोरीन भी हो सकता है। ठीक है, सम रेयर केसेस में क्या होगा,
क्लोरीन भी हो सकता है, इसको हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है, इसको कैसे देखना है। अब क्या बोला गया है, थर्ड कंडीशन क्या बोला गया है कि जो बी एटम है, बी जो बी एटम दिख रहा है कि बी के पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है, वी बी एटलीस्ट हैव वन लोन पेयर, वन लोन पेयर। ठीक, एक कंडीशंस हो गया, इसको तो समझ में आ गया। अब ध्यान देना, अगर बात करते हम लोग एच बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ का, ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्डिंग, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये किस पे डिपेंड करता है तो भी ध्यान देंगे हम लोग। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस कैसा बनता है, तो आपका एक एटम एच होना चाहिए जो ए से लिंक होगा, और बगल में एक बी होगा जिसके पास लोन पेयर होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक डेल, तो बी जो लोन पेयर डेल्टा नेगेटिव तरह काम करेगा, यहाँ पे एच पे डेल्टा पॉजिटिव बनेगा और ए पे डेल्टा नेगेटिव बनेगा। और यहाँ पे जो एच का डेल पॉजिटिव है लोन पेयर के साथ इंटरेक्शन करता है, तो इंटरेक्शन फोर्स जो करता है उसको बोलते हैं हम लोग एच बॉन्डिंग। अब ध्यान देना, जो स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्डिंग के लिए क्या होना चाहिए, तो ध्यान देना ये स्ट्रेंथ प्रोपोर्शन टू होगा, ध्यान देना। तो स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड प्रोपोर्शन टू डेल पॉजिटिव ऑन एच एटम। तो हर एटम पे जितना डेल पॉजिटिव ज्यादा होगा उतना ही बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगा। जो डेल पॉजिटिव है किस पे डिपेंड करता है, तो जितना जितना ज्यादा अल्टरनेटिव ए होगा, ए जितना ज्यादा अल्टरनेटिव होगा उतना डेल्टा पॉजिटिव क्या हो ज्यादा होगा। हाइड्रोजन यानी जो एच एटम है, एच एटम जिससे लिंक है, यानी जो ए एटम से लिंक है, उसका इलेक्ट्रॉनिटी जितना बढ़ेगा उतना ही डेल्टा पॉजिटिव क्या बढ़ता है। तो इसको लिंक कर सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, यानी आपका जितना ज्यादा ए इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, उतना ही बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, सिंपली बात करते हैं, तो पहला फैक्टर समझ में आ गया। अगला जो फैक्टर रहेगा जिसपे एच बॉन्ड का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, तो ध्यान देना बी, देखो कहीं नहीं कि बी का जो लोन पेयर है पार्टिसिपेट कर रहा है, तो बी का लोन पेयर जितना इजिली इजिली आके पार्टिसिपेट करना चाहेगा, बी का लोन पेयर जितना इजिली आके पार्टिसिपेट करना चाहेगा उतना ही क्या होगा, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा। तो यानी स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड कहीं नहीं कहीं प्रोपोर्शन टू होगा इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी ऑफ बी, इन बी के इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी डिपेंड करता है। अब बी का जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी है वो अच्छा कब होगा, जब बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, यानी ये जो फैक्टर है इनवर्सिटी प्रोपोर्शन टू होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी बी एटम। दो फैक्टर डिपेंड करता है, प्रोपोर्शन टू होगा जिस जिस एटम से हाइड्रोजन लिंक होगा उसका उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होना चाहिए, और जिस पे लोन पर होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ठीक है, तो जितना ये कंडीशन ओबे करेगा उतना ही क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, इंटरेक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना आप। अभी देखो एच बॉन्ड का को अगर आप देखोगे कि मॉलिक्यूल्स में कैसा होता है तो ध्यान देना आप। ठीक है, एच बॉन्ड का कंडीशन वो क्लियर हो गया। एच बॉन्ड का स्ट्रेंथ किस फैक्टर पर डिपेंड करता है वो समझ में आ चुका है। अब ध्यान दोगे, तो हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, और बात करता हूँ एच एफ का, तो एच एफ के मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि एच होता है, आपको पता है ये पे लोन पर होता है, तो हर एच एफ को मॉलिक्यूल में एच पे डेल्टा पॉजिटिव बन जाएगा।
तो ये डेल्टा पॉजिटिव बगल वाले एफ के लोन पेयर से लिंक हो जाएगा। इंटरेक्शन मतलब इंटरेक्शन करेगा। ऐसा करके आपका इसमें एच बॉन्ड बनता है, यानी एच एफ के मॉलिक्यूल्स में इससे एच बॉन्ड बनेगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ले रहा आपके सामने हम अमोनिया। अमोनिया में ध्यान देना, अमोनिया के पार्टिकल्स में होता क्या है कि अमोनिया 3H लिंक होता है और अमोनिया पे क्या होता है, लोन पेयर होता है एन पे। ठीक है, तो ऐसा तो वो दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन का जो एक हाइड्रोजन है और लोन पेयर बगल में क्या होगा, बगल में एच बॉन्ड से लिंक होगा। ऐसे करके एच बॉन्ड बनते चला जाएगा अमोनिया मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, सिमिलरली बात करते हैं वाटर का। सिमिलरली बात करते हैं लोग वाटर का। तो वाटर के पार्टिकल्स में भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो वो पता है कि वाटर में 2H होता है, 2 लोन पेयर होता है। ऐसा ही क्या दूसरे वाटर पार्टिकल में होगा। ठीक है, तो ये बस ये बस एक डायग्राम बस है समझाने के लिए, एक्चुअल पिक्चर नहीं है, एक्चुअल डायग्राम नहीं है, बस ये समझाने के लिए कि ऐसा कुछ बॉन्ड बन रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एच पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे लोन पे इंट्रैक्शन कर सकता है। सिमिलरली यहाँ यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव है वो लोन पे इंट्रैक्शन कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा करके वाटर का बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से वाटर का पार्टिकल्स में एच बॉन्ड बनता है। तो आपको समझा दिए कि एच एफ पार्टिकल्स एग्जाम्पल दे दिए कि यहाँ बॉन्ड कैसे बना होगा, अमोनिया बना होगा, वाटर में बना होगा, वो समझ में आ चुका है। ठीक है, अब था ना, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आपका पर मॉलिक्यूल एच बॉन्ड कितना होगा, आपको काउंट करना होगा। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि पर मॉलिक्यूल एच बॉन्ड का नंबर निकालो, यानी एक मॉलिक्यूल कितना एच बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या रहेगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको निकालने के लिए क्या बोला गया है, आपको काउंट करना है। काउंट करोगे, काउंट क्या करोगे, तो ऑल ऑल हाइड्रोजन एटम, ऑल एच एटम, ऑल एच एटम जो कि विच लिंक विथ एच ए, यानी जो ए से लिंक होगा। अब यहाँ पे ए क्या है भाई, तो पता है आपको ए क्या है, ए क्या होना चाहिए, या तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या तो कार्बन sp। यानी आपको जिस भी मॉलिक्यूल में पूछा जाएगा कि आपको काउंट करना है नंबर ऑफ एच बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, तो आप क्या करोगे, पहले आप काउंट करोगे। क्या काउंट करोगे, तो सारा एच को काउंट करोगे जो कि लिंक होगा ए से। ए क्या होगा, एफ, ओ या एन या कार्बन sp। ठीक है, इसमें जो लिंक हो उसको काउंट करना है। अब ध्यान देना, और क्या काउंट करना है, तो काउंट ऑल लोन पेयर, ऑल लोन पेयर। ठीक है, इन मॉलिक्यूल, इन मॉलिक्यूल which present on बी। तो बी प्रेजेंट होगा। अब बी क्या होता है, तो आपको पता है बी क्या होता है जी, बी या तो एफ होगा, या तो ओ होगा, या तो एन होगा। ठीक है, समटाइम सी एस पी ले सकते हो, सी एस पी, कार्बन जिसका हाइब्रिडेशन एस पी होगा उसको आप ले सकते हो। तो ये हो गया, ये आपको काउंट कर लोगे। इसके बाद क्या करना है, तो काउंटिंग प्रोसेस हो गया। तो बोला गया कि जो नंबर ऑफ एच बॉन्ड होगा
नंबर ऑफ H बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्ड H बॉन्ड पर मॉलिक्यूल क्या होगा, तो बोला गया होता है 2 इंटू मिनिमम मिनिमम, ठीक है। यानी आप मिनिमम यानी आप HA को काउंट कर सकते हो, इसको आप काउंट कर चुके हो HA, तो HA और लोन पेयर ऑफ B, तो अब बोला क्या गया है कि इन दोनों में, यहाँ पे इन दोनों चीजों को आप काउंट कर चुके हो, आप लोन पे को भी काउंट कर चुके हो और HA को भी काउंट कर चुके हो। जो कम होगा उसका डबल कर देना है। मतलब अगर मान लेते कि H का आइटम अगर मान लेते ए पे लिंक जो है उसका नंबर 4 हो गया और B लोन पर 2 हो गया, तो कम कौन सा, लोन पर है, तो जो कम होगा उसका डबल कर देना। यानी मिनिमम ऑफ HA और लोन पेयर ऑफ B, उसमें से मिनिमम जिसका होगा, ठीक है, यानी दोनों में से जो कम होगा उसका डबल कर देना है, उसका डबल कर देना है। इसको एग्जाम्पल देकर वो समझाते हैं, वो बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो ये तो है कॉन्सेप्ट, इसको अप्लाई कर दिखाते हैं आपको, जैसे पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। मॉलिक्यूल हो गया, मॉलिक्यूल में आपको क्या करना है, तो आपको ए काउंट करना है, जो ऐसा H जो ए से लिंक हो। अब बी पे लोन पे काउंट करना है, और आपको पता क्या करना है, नंबर ऑफ H बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो पता करना है नंबर ऑफ H बॉन्ड पर मॉलिक्यूल था ना। अगर मॉलिक्यूल टाइप होगा अमोनिया, तो अमोनिया में देखोगे, और तो अमोनिया को दिख रहा है कि H का नंबर कितना है जी, जो N से लिंक है 3 है, तो H मतलब जो अमोनिया जो नाइट्रोजन होगा वो एक की तरह हो सकता है। इसका मतलब इसमें H जो होगा जो A से लिंक होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और बी तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बी की तरह भी एक्ट कर सकता है, लोन पे कितना 1 है, तो HA का वैल्यू होगा 3 और बी का लोन पे होगा 1। इसमें से मिनिमम कौन होगा, तो मिनिमम होगा ये वाला केस, मिनिमम होगा इसमें ये वाला। इसका डबल कर दे, इसका डबल क्या होगा, इसका डबल होगा 2, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर बात करते हैं हम लोग एच एफ मॉलिक्यूल में जो एच ए से लिंक है उसका नंबर कितना, एक ही है, यानी एक ही हाइड्रोजन एफ से लिंक है, तो 1 बोल देंगे हम। और एफ पे लोन पे कितना दिख रहा है, तो बी एटम मतलब क्या होगा, एफ हो सकता है। बी एटम क्या होता है, एफ ओ एन होता है ना, तो यहाँ पे एफ जो है बी एटम की तरह बिहेव कर सकता है। तो एफ पे लोन पे कितना 3 है, तो लोन पे 3 और एच का नंबर 1 है, तो कम कौन होगा, एच का नंबर कम होगा, यानी ये वाला कम होगा। तो जो कम होगा उसे डबल कर दे, तो इसे डबल क्या होगा, इसे डबल होगा 2, यानी पर मॉलिक्यूल ऑफ एच एफ एच बॉन्ड बनेगा 2, पर मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया आपका एच बॉन्ड बनेगा 2। और आते हैं वाटर पे आते हैं ध्यान देना। तो वाटर मॉलिक्यूल में ध्यान देना, तो वाटर मॉलिक्यूल में एच का नंबर कितना है, जो ओ से लिंक है, आपका जो ए एटम ओ हो सकता है ना, यहाँ पे ध्यान देना, ए एटम क्या होगा, तो ए एटम हो सकता है, ए एटम हो सकता है एफ या ओ या एन। बी एटम क्या हो सकता है, एफ ओ या एन, यही तो था ना, तो वही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो एच जो ए से लिंक है उसका नंबर कितना, 2 होगा, और लोन पर भी क्या होगा, 2 होगा। दोनों दोनों जब 2 2 है तो दोनों में से कोई भी किसी का भी डबल कर दो, किसी का भी डबल कर दो, आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 4। यानी आपका जो हाइड्रोजन यानी वाटर के एक मॉलिक्यूल में जो एच बॉन्ड बनाएगा तो कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो पर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का नंबर ऑफ एच बॉन्ड कितना बनेगा, 4 बनेगा, ठीक है। सिमिलरली बात कर रहे हैं H2O2 का, तो H2O2 में देखोगे तो सब फिगर ऐसा कुछ होता है। तो इसमें लोन का नंबर कितना हो गया जी, 4 हो गया। और एच जो हाइड्रोजन जो ए से लिंक है उसका नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। दोनों में छोटा कौन, तो दोनों में छोटा ये वाला, दोनों छोटा ए वाला, तो इसका डबल कर दे, इसका डबल कर दे,
डबल करके क्या होगा, इसका आंसर होगा 4। ठीक है, डबल होगा 4। ठीक है, सिमिलरली हम इसमें बात करते हैं। ठीक है, उसको ऐसे ही देख सकते हैं, फिर से हम बोल सकते हैं हम लोग मॉलिक्यूल H जो A से लिंक होगा, और A क्या हो सकता है, F O या N हो सकता है। लोन B पे जो लोन पेयर से काउंट करना हमको, यानी लोन पेयर ऑन B, तो B क्या होगा, F O या N हो सकता है। N यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ H बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम कुछ एग्जाम, तो बच्चों लोग, ठीक है, इसमें और एग्जाम्पल हम डालते हैं। और आपको मान लेते हैं कि मॉलिक्यूल होगा बोरिक एसिड H3BO3। ठीक है, और क्या हो सकता है, H3PO2, और क्या हो सकता है, H3PO3, और क्या हो सकता है, H3PO4। ठीक, और क्या हो सकता है, अल्कोहल, और क्या हो सकता है, कोई भी एसिड। ठीक है, इन सब में से काउंट करना है। आपके आसानी के लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ का फिगर को ड्रॉ करते हैं जो कि आपको नहीं पता अगर हो तो बोरिक एसिड का फिगर ऐसा कुछ होता है यार। H3PO2 का फिगर ऐसा कुछ होता है। H3PO3 का फिगर ऐसा कुछ होता है। ठीक है, H3PO4 का फिगर ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो बाकी का फिगर तो बना ही हुआ है, तो फटाफट इनका इनका नंबर ऑफ H बॉन्ड पर मॉलिक्यूल काउंट करके मुझे बताओ फटाफट फास्ट। फिगर मैं बना दिया हूँ, आपको एनालाइज करना बहुत आसान हो जाएगा, तो फटाफट आप बताएंगे आंसर मेरे को। तो ध्यान दो बच्चों लोग, जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें देखोगे तो यार H कितना है, जो S लिंक है तो उसका नंबर 3 होगा, लोन पर जो कितना है तो 6 है, कम कौन है तो कम H है, तो उसका डबल करते तो आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा इसका 6। क्या होगा, 6। ठीक है, H3PO2 में क्या होता है, देखो H जो लिंक होगा FON से, तो उसका नंबर कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, बाकी दोनों हाइड्रोजन लिंक का फास्फोरस है, उसे काउंट नहीं करेंगे। और लोन पर का नंबर कितना होगा, O पे तो 4 है, तो दोनों में कम कौन है, दोनों में कम होगा हाइड्रोजन, तो उसका डबल कर दे। ठीक है, H3PO3 में आपका H कितना है, 2 है, जो O से लिंक है, और लोन पे कितना है, तो 2 2 4 तो 6 है, कम कौन है, कम है आपका H, उसका डबल कर तो आंसर क्या होगा, 4 होगा। H3PO4 में देखेगा तो उसमें H है 3, और लोन पर कितना है, तो 2 2 4 2 6 और 2 8 है, कम कौन है, तो कम आपका पास H है, H का डबल करते तो आंसर क्या होगा, 6 होगा। अल्कोहल में H कितना, 1 है, लोन पे कितना, 2 है, कम कौन होगा, हाइड्रोजन होगा, उसे डबल कर दे, 2 होगा आंसर। एसिड में H कितना है, 1 है,
लोन पे कितना, लोन पे 4 है, दोनों में कम कौन है, दोनों कम है आपका हाइड्रोजन, तो जो कम हो उसका डबल कर दे, यानी आंसर कितना होगा 2 होगा इसका आंसर। ठीक है, ये सारा इसका आंसर होगा। ठीक।